तो शुरुआत करते हैं किसकी आज, टेंस की। और टेंस का मतलब क्या होता है भाई, और देखिए टेंस का मतलब होता है कॉल। यहाँ क्या होता है आपका भाई, अरे समय हो गया ना भाई। और वैसे जो टेंस वर्ड है वो आपकी क्या वर्ब भी होती है भाई, इसका मीन तनाव में आना होता है। इससे बन के आता क्या हुआ, टेंस्ड। यहाँ पर क्या होता है, टेंशन जो बन के आता है, ठीक है ना। अब टेंस का मतलब क्या हुआ, काल या क्या होगा आपका समय। और ये बनते किससे हैं भाई, टेंस। तो टेंस अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, टेंस बनते हैं वर्ब के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब वो कौन सी क्रिया कौन सा टेंस बनाती है, पहले से मामला क्या है, फिक्स है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है ना वो अलग तरह से पढ़ा है, तो एक बार उसी की बात करते हैं। पहले आपने जो पढ़ा है अभी तक किस सीक्वेंस में पढ़ा आपने, तो जानते हैं सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल है, क्या पढ़ा आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कैसे बन के आता है, और टेंस कैसे बन के आता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है रोजमर्रा में होने वाला कोई भी काम होता है वो कैसे होता है, वो होता है क्रिया की फर्स्ट वर्ब से होता है, ठीक है। कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। प्लूरल कौन सी होती है, डिक्शनरी वर्ड। और सिंगुलर कौन सी होती है, सफिक्स के साथ, जो क्या होता है आपका एस और एस के साथ। तो क्रिया का पहला फॉर्म क्या बनाता है, प्रेजेंट का सिंबल बनाता है, ठीक बात है। कभी क्या बनाएगा, इंडिफिनिट। अब देखिए सिंपल इंडिफिनिट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा आपका, वो आगे बताएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद कौन सा टेंस पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, प्रेजेंट। और एक ऐसे बन के आएगा, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट बन के आता है आपका इजारम से, और कंटिन्यूस बनता है आईएनजी वर्ब से। तो क्या हुआ, इजारम और फोर्थ वर्ब से क्या बना आपका, अरे बना प्रेजेंट का कंटिन्यूस, नया इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर क्या होगा देखिए, ये बनेगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक बात है। सर सिंगल इजारम कभी कंटिन्यूस नहीं होता। नहीं, कंटिन्यूटी बनने के लिए आईएनजी वर्ब का होना जरूरी, उसके बगैर बनती नहीं। और हर बार आईएनजी फॉर्म होने का कंटिन्यूस हो ये भी कोई जरूरी नहीं, वो अलग अलग बातें। अच्छा प्रेजेंट का परफेक्ट कैसे बनेगा आपका, तो प्रेजेंट बताता है आपका हैज और थर्ड बताते हैं परफेक्ट, दोनों मिलकर क्या हुआ, अरे प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ कि नहीं भाई। लेकिन हमारी आदत क्या बताए, हैजेव देखते के साथ ही परफेक्ट का भाव शुरू हो जाता है। हैजेव सिर्फ प्रेजेंट बताएगा, परफेक्ट बताएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या शो करता है, परफेक्शन ऑफ द वर्क, मतलब कार्य की पूर्णता का भाव किस में होता है, थर्ड वर्ब में होता है ना। अच्छा उसके बाद क्या होता है देखिए, दो टेंस आप मिलाते हैं एक साथ, कौन कौन से, परफेक्ट और कंटिन्यूस। क्या बन के आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कैसे बन के आता है, तो देखिए प्रेजेंट बनेगा किससे आपका, हैजेव से। परफेक्ट कैसे बनेगा, बीन से। और कैसे बनेगा, कंटिन्यूस किससे बनेगा, और आईएनजी वर्ब से बनेगा ना। तो हैज हैव बीन और फोर्थ वर्ब से क्या बना आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें दिक्कत कहाँ है, इसका वर्ब के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपका, टेंस बन के आता है। फर्स्ट वर्ब है तो सिंपल है इंडेफिनेट, इजारम फोर्थ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, हैज हैव थर्ड है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, और हैज हैव बीन फोर्थ है तो क्या बनेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन के आता है। और ऐसे कैसे कहाँ होगा आपका, तो देखिए ये चार तो किसके हो गए आपके, प्रेजेंट के हो गए। और प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी क्रिया काम में आती है आपको पता है, फर्स्ट रब प्लूरल, फर्स्ट रब सिंगुलर, डू डस, इज आर एम और हैज हैव। इन्हीं से आपका कोई न कोई टेंस बन के आएगा। इन्हीं क्रिया में आपका सारा टेंस घूम जाएगा कंप्लीट, जो भी आपका प्रेजेंट टेंस बनेगा। कौन कौन सी है, फर्स्ट रब, फर्स्ट का सिंगुलर, डू डस, इज आर एम और क्या होगा, हैज हैव। अभी किन के साथ क्या बनाती कॉम्बिनेशन, वैसे क्या बनेगा आपके टेंस का सोर्स बनेगा, तो टेंस का क्या बनेगा, ओरिजिन बन के आएगा वहां पे। फिर बात करते हैं किसकी, पास्ट की। तो पास्ट का पहला कौन सा होता है देखिए, तो देखिए पास्ट का सिंपल है, क्या बोलेंगे आप इसे, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बनेगा आपका, जिसमें कौन सी वर्ब काम में आती है, अरे कुल मिलाकर सेकंड वर्ब काम में आती है, इसमें और कोई वर्ब आती नहीं है। यहाँ पर कौन सी आ जाएगी आपकी, वॉज वर्ब अकेली, अरे आ सकती नहीं, बिना किसी मेन वर्ब के आ सकती है कि नहीं, लगा सकते। तो बेसिक क्रिया कौन सी होती है इसमें, सेकंड वर्ब से क्या बनता है आपका, पास्ट का सिंपल है, क्या बोलते हैं पास्ट का, बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा बनता है, अब कैसे बन के आएगा ये,
तो ये बन के आएगा आपका वॉज वर और फोर्थ वर्ब से बन के आता है। वॉज वर से क्या हो गया आपका पास्ट, आईएनजी से क्या हो कंटिन्यूस हुआ नहीं भाई, दोनों मिलकर क्या हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। फिर क्या होगा ये, फिर बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, कैसे बनेगा, हेड और थर्ड वर्ब से बनेगा, बाकी ऑप्शन है नहीं। तो हेड से क्या हो गया पास्ट, थर्ड से क्या हो गया परफेक्ट, दोनों मिलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब कब यूज करेंगे वो एक अगला स्टेप है, लेकिन पहले टेंस का नाम, वर्ब का कॉम्बिनेशन, या वर्ब का कॉम्बिनेशन, फिर क्या होगा आपका टेंस का नाम, दोनों में क्या चाहिए प्रॉपर तालमेल चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए। फिर क्या बनेगा देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होगा, हैड बीन और क्या होगा फोर्थ वर्ब होगा कि नहीं भाई, हैड से क्या हो गया आपका पास्ट, बीन से क्या होगा आपका परफेक्ट, और आईएनजी से क्या होगा आपका कंटिन्यूअस, सारा मिलकर क्या हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये किसके हो गए आपके चारों ही पास्ट। फिर किसकी बात करेंगे, तो देखिए फ्यूचर का पहला कैसा होता है, तो देखिए फ्यूचर सिंपल, यहाँ क्या होता है इंडेफिनिट टेंस। कैसे बनेगा ये, तो फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कौन सा मॉडल होता है भाई, पहले विल और शैल दोनों होते थे, आजकल सिर्फ विल काम में आता है। और विल के बाद क्या चाहिए, अरे बेर इन्फिनेटिव क्रिया का पहला फॉर्म चाहिए भाई। तो क्या विल फर्स्ट से क्या बना आपका फ्यूचर का सिंपल है, क्या बोलेंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट। दूसरा क्या बनेगा ये, कैसे बनेगा, तो देखिए विल से क्या होगा आपका फ्यूचर, फोर से क्या होता है कंटिन्यूस, लेकिन प्रॉब्लम है कि विल के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते आप, तो क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट बी से, तो विल बी और क्या होगा आपका फोर्थ वर्ब से क्या बना आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, जैसे विल बी टीचिंग है, विल बी गोइंग, विल बी स्लीपिंग। तीसरा क्या बनेगा, ये बनेगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। और कैसे बनेगा फ्यूचर का परफेक्ट, तो फ्यूचर बनेगा आपका विल से, थर्ड से बनेगा परफेक्ट, लेकिन विल और थर्ड साथ में नहीं आ सकते, क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट किससे करेंगे हैव से। तो क्या बनेगा विल हैव और थर्ड वर्ब, शैल का कोई रोल नहीं है, विल हैव थर्ड से क्या बना आपका फ्यूचर का परफेक्ट, अपने आप बने कॉम्बिनेशन से। और लास्ट क्या बनेगा देखिए, तो देखिए ये बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्यूचर कैसे बनेगा विल से, परफेक्ट कैसे बनेगा बीन से, कंटिन्यूस कैसे बनेगा आईएनजी से, लेकिन प्रॉब्लम है कि विल के साथ बीन नहीं लगा सकते, क्या करना पड़ेगा फिर विल हैव बीन और क्या होगा आपका फोर्थ वर्ब, क्या बनाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से कितने टेंस बन के आते हैं टोटल आपके पास, अरे 12 बन के आते हैं कि नहीं भाई, तो टेंस होते कितने वैसे 12 होते हैं, लेकिन इन्हीं 12 में से 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं आप। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास टेंस 20 होते हैं, 12 तो एक्टिव फॉर्मेशन में और 8 कैसे होते हैं पैसिव में, जिसमें 3 टेंस तो परफेक्ट कंटिन्यूस के और एक कौन सा होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, इनके पैसिव बनते ही नहीं है, बता रखा है ये। तो है ना आपका कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बना सकते। उसके बाद क्या हुआ, ये परफेक्ट के तीनों के पैसिव नहीं बना सकते आप कंटिन्यूस के, और बना दिया तो क्या हुआ सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो एक बार इसे कॉपी कर लीजिए आप, फिर पढ़ने का तरीका बदलेंगे अलग से। ये तो देसी अंदाजे से पहले वाला है आपका। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से वर्ब होते हैं उसकी बात करते हैं एक बार, बता दो इसे।
तो देखिए वर्ब के हमने पहले टाइप पढ़े हैं, आपको पता हो तो कुछ क्या क्या पढ़ा देखिए। मैनर पढ़ी भाई, इसका मतलब क्या था? इसे क्या बोलते हैं आप? एक्शन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे प्रिंसिपल वर्ब के नाम से इसे जानते हैं। ठीक बात है, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें क्या होता है? एक्शन होता है, मैन वर्ब होती है। और जब एक्शन है तो इसमें क्या होती है? इसकी अवस्था बन के आती है कितनी? टोटल 5। वो होती है आपकी 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। कौन कौन सी होती है जरा देखिए। फर्स्ट वर्ब होती है कैसी? फाइनाइट की नॉन फाइनाइट? अरे दोनों ही होती है, फाइनाइट भी और अभी फाइनाइट वर्ब है तो कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगा या तो वाक्य के शुरू में इम्परेटिव सेंटेंस बनाकर, यहाँ मिलेगी सब्जेक्ट के बाद, इसके अलावा यूज नहीं हो सकती। और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो फिर मिलेगी हेल्पिंग वर्ब के बाद। कौन कौन से? डू, डज, डिड और मॉडल्स के बाद मिलती है कि नहीं? यहाँ मिलेगी आपको ऑब्जेक्ट के बाद। अरे मिलती है कि नहीं? फाइनाइट कहाँ मिलेगी? दो जगह, वाक्य के शुरू में या फिर सब्जेक्ट के बाद। और नॉन फाइनाइट हुई तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मॉडल्स के बाद, और कहाँ मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगी। ठीक बात है। वैसे अभी आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है तो क्या हुआ? प्लूरल हुए कि नहीं फिर? और जब फर्स्ट फाइनाइट होती है तो हमेशा कैसी होती है आपकी? प्लूरल ही होती है आपकी। ठीक बात है। नॉन फाइनाइट हुई तो कैसी होगी? सिंगुलर के प्लूरल? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कभी सिंगुलर प्लूरल होती ही नहीं है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सी होती है आपकी? फर्स्ट वर्ब किसके साथ? किसके साथ होती है? एस और ईएस के साथ। क्या बन के आती है ये फाइनाइट होती है हमेशा। मतलब जिस वर्ब में क्या लगा था आपका सफिक्स एस ईएस, वो हमेशा कैसी होती है आपकी? फाइनाइट वर्ब। कहाँ मिलेगी ये? तो पूरी इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद ही मिलेगी। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका? सिंगुलर। ठीक बात है, इसके अलावा का यूज नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद कौन सी वर्ब होती है आपकी? सेकंड वर्ब। कैसी है? कॉमन है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कैसी वर्ब है ये? फाइनाइट है। फाइनाइट में कैसी है ये? कॉमन। कॉमन से मतलब इसके साथ दोनों तरह के सब्जेक्ट आ सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो ये तो कैसी वर्ब होगी आपकी? फाइनाइट वर्ब, जो मैन वर्ब में बन के आती है। ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है? थर्ड वर्ब। फिर क्या होती है? फोर्थ वर्ब। और फिर कौन सी होती है आपकी? ये होती है फिफ्थ वर्ब होती है। ठीक बात है। थर्ड में क्या होता है? इसमें परफेक्ट होने का भाव है। ठीक है। फोर्थ में क्या होता है? नॉर्मली। ये बेसिक देख रहे हैं, इसमें क्या क्या बातें नजर आती है आपको? बेसिक चीजें देख रहे हैं, आगे जाके बदलाव आएगा इसमें बहुत कुछ। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें इंटेंशन, यहाँ क्या होता है? इसमें कंपल्सन होता है। तो ये तो मामला क्या होगा आपका? मेन वर्ब का। इसमें दो कैटेगरी, फाइनाइट और कैसी हो गई है? नॉन फाइनाइट। और पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं इनको, इनका जिक्र पहले भी किया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सी वर्ब निकलेगी आपकी? डू वर्ब। डू वर्ब में से क्या निकलता है? डू, डस और क्या निकलता है? डिड। और खास बात क्या है? डू, डस, डिड मैन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। अकेले आती है तो मैन वर्ब, अरे है ना। और इनके बाद कोई फर्स्ट वर्ब आ गई तो ये हेल्पिंग बन जाती है, जिसका जिक्र पहले किया। ठीक है। उसके बाद क्या होती है अपने पास? क्या होती है? देखिए बी वर्ब होती है कि नहीं? क्या क्या होता है इसमें? इज आ रहे हैं प्रेजेंट का, और वॉजर क्या होता है? पास्ट का। और इसमें से क्या निकलता है? बी, बीइंग और क्या होता है? बीन, जो कैसे होते हैं? ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक बात है, जिनका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? हैव वर्ब। और हैव वर्ब में क्या क्या होता है देखिए। तो इसमें हैज होता है, हैव और क्या होता है आपका? हैड। हैड कैसा होता है? सिंगुलर। हैव कैसा होता है? प्लूरल। और हैड कैसा होता है? कॉमन। अच्छा, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मैन वर्ब भी। मैन वर्ब कब होती है? जब अकेले आती है। और हेल्पिंग कब होती है? जब इनके बाद कोई इनको मैन वर्ब होगी, कोई इनको मैन वर्ब होगी, थर्डों का जनरली और भी कोई वर्ब हो सकती है। तो इनके बाद हेल्पिंग, सॉरी अकेले तो क्या हो गया आपका? मैन। और इनके बाद कोई मैन वर्ब आ गई तो फिर क्या बन जाती है? हेल्पिंग। इसका मतलब डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड
जब भी वाक्य में किसी वजह से अकेले आ रही है तो क्या बन के आती है आपकी मेन वर्ब, और इनके बाद कोई मेन वर्ब आ रही है किसी वजह से तो क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। ठीक बात है। और उसके बाद क्या होती है हमारे पास, अरे मॉडल वर्ब्स होती है कि नहीं भाई, कितने होती है 13। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो, भले आप 2-4 बार लिख दोगे ठीक रहेगा, हिसाब किताब कंटेस्ट हो जाएगी। अभी कॉपी कर ले साथ साथ में, और सारे के सारे टेंस इसी में समाये हुए हैं। इसमें देखिए बी, बीइंग और बीन क्या आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है कि नहीं भैया, एनएफ से बोलो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इन सबका कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा आपका टेंस बनाएगा। और कौन सी वर्ब किसके साथ आएगी, पहले से मामला प्री डिसाइडेड है, पहले से फिक्स है, सिर्फ आपको सीखना है और अप्लाई करना है। और जब आप टेंस पढ़ोगे ना उसमें आपका जो है ना सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं कि सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसको का होता है कि नहीं, वो सारा का सारा यहीं क्लियर होने लग जाएगा, इसलिए उस पर फोकस करना थोड़ा सा। और है ना कभी कभी जो बैठे होते हैं ना वैकेंट मूड में, तो इनको कई बार बैठे बैठे कॉपी कर लिया करो किसमें, हाँ किसी रफ कॉपी में ना, नोटबुक में। नहीं क्या करते वैकेंट मूड में जब होते तो क्या करते बैठे बैठे, आप मोबाइल देखते हो, यूट्यूब पे लिखा करो जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसे क्या होगा याद हो जाएगा। और वैसी चीज़ें आपके याद हो गई, दिमाग में आने लगे नहीं बिल्कुल ऐसे फ्लोटिंग करती हुई, तो बात ही अलग हो जाएगी आपके जब आगे टॉपिक आएंगे तब। तो अब जो टेंस पढ़ने का सिस्टम वो वाला नहीं है जो अपन अभी लिखा है सीरीज में, वो नहीं। अब कैसे पढ़ेंगे टेंस आप, वर्ब की फॉर्म के अनुसार पढ़ेंगे कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है अपने पास टोटल 5, इन्हीं को आधार मान कर क्या करते हैं इस बार टेंस बनाने की अपन क्या करते हैं कोशिश, और कौन सा टेंस कब कैसे काम में आता है सारा कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। तो मिटा दो इसे। अब लिखते हैं पहला टेंस कौन सा बोला, जो इन क्रियाओं से बने, कौन से वर्ब से बनेगा, फर्स्ट वर्ब से बनेगा, उसका नाम क्या होगा आपका, हाँ तो बस वहीं से आपकी शुरुआत करते, ना डाल दो पहला एडिंग किसका भाई, हाँ प्रेजेंट तो क्या बनेगा प्रेजेंट सिंपल, या क्या बोलेंगे वैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस बोलेंगे।